मंडल कार्यालय दिल्ली रोड पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर पंजाब नेशनल बैंक में हुआ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर बुधवार दोपहर 2 बजे पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय दिल्ली रोड शिवाजी नगर सहारनपुर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर का आयोजन बैंक प्रशासन द्वारा फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों एवं स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुल 58 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 40 रक्तदाताओं ने सफलतापूर्वक रक्तदान किया। यह शिविर बैंकिंग कार्यों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करने वाला रहा। मैं पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच मैनेजर शिवाजी नगर सहारनपुर। आज हमारे मंडल कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक सहारनपुर ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य में एक कैंप का आयोजन किया है, ब्लड कैंप का आयोजन किया है, जिसमें सभी बैंक वालों ने, कस्टमरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लगभग कितना टारगेट था, कितना हो चुका है और क्या? लगभग हमारा टारगेट 100 यूनिट का है और लगभग हमारा अभी स्टार्टिंग 11:30 बजे के अराउंड हुई थी, तो 25 यूनिट के लगभग हमारा अभी तक कंप्लीट हो गया। मोटिव यही है कि लोगों की सेवा करना, मतलब किसी की जान बचाई जा सके, रक्त देके, रक्तदान महादान। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बस यही है कि सभी अपना विजिलेंट रहें, अपना जिस हिसाब से गवर्नमेंट की ये प्रक्रिया है कि सबको अपना, ना तो कोई करप्ट काम करें, करप्शन में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट ना हो, सब साफ़ सुथरा काम हो, हर तरह का लोगों को क्लियर मैसेज देना है कि किसी भी प्रकार के किसी भी करप्ट काम में इन्वॉल्व ना हो और देश को तरक्की बढ़ाने में कार्य करें। लोगों को समझाया भी जा रहा है इस चीज़ को लेकर? हर कस्टमर को समझाया जा रहा है, शपथ दिलवाई जा रही है। ब्रांच में ओथ का प्रोग्राम रखा जा रहा है, ग्राम प्रधानों के द्वारा ग्राम पंचायतों में, ब्रांचों में लोकल कस्टमरों को शपथ दिलाई जा रही है इसकी। थैंक यू। विधायक निधि के द्वारा निर्माण कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास नगर विधायक के द्वारा किया गया। दी गई संबंधित जानकारी। विधायक निधि के द्वारा निर्माण कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास नगर विधायक राजीव गुम्बर के द्वारा किया गया। उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारियों समेत कॉलोनी वासी मौजूद रहे। नगर विधायक राजीव गुम्बर के द्वारा विधायक निधि के द्वारा निर्माण कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में नगर विधायक राजीव गुम्बर का स्वागत किया गया। इस दौरान महापौर डॉक्टर अजय सिंह भी मौजूद रहे। नगर विधायक ने बुधवार दोपहर 1:30 बजे संबंधित जानकारी दी। आज उस दिन वाले सहारनपुर के विकास के क्रम में सहारनपुर की जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हुई विधायक निधि के द्वारा एक सड़क वार्ड 27 में, जिसका शिलान्यास भक्ति कॉलोनी में किया गया। इसी प्रकार से 2 सड़कों का, निर्मित सड़कों का लोकार्पण वार्ड 38 में और एक सड़क का लोकार्पण वार्ड 17 तिलक नगर में किया गया है। और इसमें हमारे महापौर जी आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रेमपाल कटारिया जी, हमारे इस क्षेत्र के पार्षद भाई अमित लक्की जी, पार्षद वीर सैन जी, हमारी पूर्व पार्षद और महामंत्री किशोर शर्मा जी, पूर्व पार्षद बहन पिंकी गुप्ता जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गोपाल जी, संजीव कर्णवाल जी, सब लोग मौजूद हैं। और इस क्षेत्र का नहीं, पूरे नगर का हम सब लोग, पार्टी के लोग, सम्मानित लोग, चाहे हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, सभी लोग मिलकर हम सब लोग प्रयासरत हैं कि नगर की एक एक गली, एक एक सड़क का बड़ा अच्छे प्रकार से निर्माण हो और लोगों को सुविधाओं के लिए ठोकरें ना खानी पड़े और जनता को विकास की गंगा, जो माननीय उत्तर प्रदेश के वजह से मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रही है, उसे हमारे सहारनपुर में गंगा को बढ़ाने का काम करें। कितनी लागत से बनी है? ये लगभग चारों सड़कें लगभग 70 लाख की लागत से हैं। लगातार सहारनपुर महानगर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, और सभी लोग के स्नेह से, प्यार से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज विधायक निधि के द्वारा वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 38, 17 और वार्ड नंबर 17 में 4 सड़कों का विधायक निधि के द्वारा जो बनी है, उनका सब ने मिलकर, महानगर के बहुत यशस्वी अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, मंडल के अध्यक्ष गोपाल मेहंदी रत्ता जी, स्थानीय पार्षद अमित जी, वीरसेन सिद्धू जी, के भद्रा जी, और हमारी पार्टी के हम सब के मार्गदर्शक प्रेमपाल कटारिया जी, बलदेव बाटला जी, किशोर शर्मा जी, सब लोग ने मिलकर आज कार्य का कुछ एक सड़क का शुभारंभ किया है और कुछ सड़कों का लोकार्पण किया है। और निरंतर महानगर सहारनपुर नए आयाम स्थापित करेगा और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का हम सब बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन रक्षक एवं वर्मा ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। दी संबंधित जानकारी। भारतीय किसान यूनियन रक्षक के किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ओहलान के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे।
तो वहीं भारतीय किसान यूनियन वर्मा पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के किसान 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संबंधित ज्ञापन बुधवार दोपहर 3 बजे जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। भाई मेरा नाम चौधरी विजय सिंह ओलान है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन रक्षक का। जी, आज किस मामले में आप डीएम साहब के उधर भी आए थे और एसएसपी साहब के यहाँ पूछे? भाई डीएम साहब के यहाँ तो इसलिए आए थे हम कि डीएम साहब को मैंने 15 ज्ञापन दे दिए, 1-2 पे ही कार्यवाही हुई है, बाकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। डीएम साहब हमें नहीं मिले हैं, एजेंट साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। उसके बाद फिर हम कप्तान साहब के यहाँ आए। कप्तान साहब ने हमारी बहुत ही इज्जत की, बेचारों ने गुड़ पानी दिया है अति किसानों को और हम उनके आभारी हैं। और हमारी बात सुनकर तुरंत फोन कराया है और उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या मसला है जिस पर कार्रवाई के लिए जो अब तक नहीं हुई थी, आज सुनवाई? ऐसा था, आज से 1 महीना पहले थाना मंडी में चोरी हुई थी। 32 कट्टे उठे थे सरसों के और गेहूं के, जिसमें 2 चोर पकड़े गए थे। एक चौकी इंचार्ज ने 4 कट्टे दिखा के इतनी सीधी कर दी थी। हमें रोज कहता रहा कि भाई हम आ रहे हैं, कल को पकड़ेंगे चोर को, परसों पकड़ेंगे। हमें ऐसा लग रहा था कि भाई इसने जो है चोरों से मिलीभगत कर ली। तो अभी कप्तान साहब से हमने ये बात रखी। कप्तान साहब ने कहा कि तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए और उन चोरों को तुरंत पकड़ा जाए। तो कल तक चोर पकड़ने के हमें आश्वासन दिया कि चोरों को तक पकड़ लिया जाएगा। कल तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेगा? कल तक कार्रवाई नहीं थी तो 4 दिन के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ये धरना हमारे पे आए क्या? हमारे पल्ली भाई, हमारे अरे पल्ली, हम तो पल्ली गए ना भाई। 1.5 लाख रुपए का नुकसान है, वो चाह रहा, अगर नहीं मिलता तो फिर दर्द नहीं सब भाई। कुछ करेंगे। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, वहीं बैठेंगे। अगर सुनवाई नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन भी होगा। जो भी हमारे से होगा वो हम करेंगे, क्योंकि हम किसान हैं, अन्नदाता हैं। हम कोई तो आने को लुटे रहे हैं, चोर डके थे, इसलिए हम कर रहे हैं। हम तो मेहनत खाते हैं और मेहनत खुआते हैं। ठीक जी, बताइए। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। आज किस मसले में? आज यहाँ डीएम कार्यालय पर हम लोग जो है किसानों की समस्याओं को लेकर और पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। हमने जो है डीएम के नाम, महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से ज्ञापन दिया है और भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की मांग है कि उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले सरकार को 80% राजस्व देते हैं और उसके बावजूद भी यहाँ न शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, न चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की डिमांड है कि जिस दिन हमारा अलग पृथक पश्चिम प्रदेश बनेगा, यहाँ शिक्षा और चिकित्सा सबको निःशुल्क होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न कोई NIT है, न IIM है, न IIT है। जिस दिन अलग आपका हमारा पश्चिम प्रदेश बनेगा, उस दिन यहाँ 1-1 नहीं 2-2 IIT होंगी और 2-2 चिकित्सा की सुविधा के लिए एम्स होंगे। आज 2 एम्स हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों पूर्वांचल में हैं। शिक्षा के नाम पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की लूट मची हुई है। तो सबसे जरूरी है कि ये छोटा राज्य होना चाहिए और उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए पृथक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चे का संघर्ष जारी है। और साथ साथ आज भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो छोड़ दिया, लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला पा रही है, जिसके कारण काफी समय से पश्चिम प्रदेश की मांग करते आ रहे हैं। उसके बाद भी ऐसी क्या वजह है कि आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए? देखिए, हो रहा है। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, 2026 में आपको लगेगा कि अलग राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश का डिवीजन हो गया। तो जरूरी है, जन आंदोलन हमने बना दिया गया है। अभी हम मुरादाबाद, आपके अमरोहा, आपके संभल, रामपुर, वहां पर हम लोग मीटिंग करके आए हैं। नोएडा में अभी हमारी मीटिंग थी, बुलंदशहर में परसों ही हमारी मीटिंग थी, जिसमें पूर्व मंत्री DP यादव और अनेक लोग हमारे साथ इस मुहिम में साथ हैं। शारदा नगर रौनक बाजार में हुए अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम पहुंचे स्थानीय व्यापारी एवं पार्षद महापौर से की मुलाकात, दी जानकारी। शारदा नगर रौनक बाजार में हुए अतिक्रमण के विरुद्ध स्थानीय व्यापारी एवं क्षेत्रीय पार्षद संजय सैनी नगर निगम में बुधवार दोपहर 2 बजे महापौर डॉक्टर अजय सिंह से मिलने पहुंचे। स्थानीय व्यापारियों का कहना था कि कुछ दुकानदारों को वहां गुमराह किया जा रहा है। वहां पर सड़क बननी थी लेकिन वह नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर हमने महापौर से मुलाकात की और हम रौनक बाजार के अतिक्रमण के खिलाफ हैं, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी भी दी।
पार्षद जी, आज आप फिर नगर निगम के अंदर आए हैं सड़क को लेकर, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? देखिए, अभी माननीय मेयर साहब से और जो है शहनवाज खान जी वो भी आए हैं, अंदर बैठ के जो है सभी क्षेत्रवासी यहाँ अपनी बात रखने के लिए आए थे। तो उन लोगों ने जो है सड़क निर्माण के लिए जो है अपनी बात अंदर जाके सामूहिक तौर पर रख दी है सभी ने। अब जो है कुछ जिम्मेदार व्यक्ति बैठकर इस बारे में एक निर्णय लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सकारात्मक निर्णय जो निकल के आएगा और सड़क निर्माण कार्य जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी सड़क निर्माण हो जाएगा। जी, आज तीसरे दिन में नगर निगम के अंदर जो है शारदा नगरी सड़क को लेकर हल्ला बोल जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, सड़क निर्माण का कार्य पिछले 3 महीने से निर्विवाद रूप से चल रहा था। वहां पर सभी दुकानदारों ने स्थानीय पार्षद भाई संजय सैनी और राकेश कल्याण को सहयोग करते हुए 2.5-3 फीट सड़क को अपने थड़े पीछे करते हुए सड़क निर्माण में सहयोग किया। कुछ चंद दुकानदार, जबकि वो भी हमारे भाई हैं, उनको गुमराह कर दिया कुछ लोगों ने और गुमराह करके सड़क निर्माण के कार्य को अवरोध कर दिया। मैं 1959 से शारदा नगर इलाके के अंदर रहता आ रहा हूं। ये सड़क धीरे धीरे इंक्रोचमेंट करते हुए इसको मात्र 8 फीट का कर दिया है और उसकी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वहां के निवासियों को आग लगने पर पानी की मोटर नहीं मिलती, बीमार होने पर एम्बुलेंस नहीं मिलती। और बरसात के दिनों में इन्होंने, जैसे हमारी एडवोकेट बहन किरण चोपड़ा ने जो रहती है वहां पर, उन्होंने बताया है कि वहां बरसात के दिनों में तालाब बन जाता है, आना जाना निकलना दुभर हो जाता है। हमारा तो अपने जो दुकानदार भाई इसमें अवरोध पैदा किए हैं उनसे भी यही निवेदन है और मेयर साहब से भी हम यही निवेदन करके आए हैं कि 10 दिन के अंदर इस सड़क का निर्माण करवाया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। आज आप महापौर जी के पास पहुंचे हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? महापौर जी क्योंकि यहाँ के बहुत पुराने निवासी हैं, हमारे MLC शाहनवाज खान भी आए हैं, वो भी बड़े सकारात्मक रूप से उन जिद्दी दुकानदारों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम बैठेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि मिलजुल कर हम जो है इसको जो है समाधान करके सड़क निर्माण का कार्य करवाएं। हिंदू युवती को ज्वाला नगर स्थित शाकिब के घर से निकालने के लिए परिवार और हिंदू संगठनों ने डाला डेरा। सहारनपुर के ज्वाला नगर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार शाम 4 बजे डेरा डाल दिया। इस दौरान एक हिंदू युवती को शाकिब के घर से जबरन निकालने की मांग की गई। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि शाकिब ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर घर रखा है, जबकि युवती की शिकायत पर शाकिब के खिलाफ पोक्सो और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अक्टूबर 2025 में कोर्ट ने शाकिब को 20 साल की सजा सुनाई, लेकिन युवती अभी भी उसके घर पर है, जिससे परिवार आक्रोशित है। 2022 में नाबालिग लड़की को फंसाने के कारण जो लड़का जेल चला गया, वो लड़के को 20 साल की सजा होगी। लड़की बालिग होती फिर उसी परिवार में आकर बैठेगी। क्यों? तो इन परिवारों ने ये 7-8 दिन से अपने परिवार में लड़की रखी हुई है और कैसा इनके परिवार पर, लड़की के परिवार पर क्या गुजर रही है। बैठे हुए हैं उनके पिताजी, मेरे साथ में बैठे हुए हैं उनकी माता जी हैं, और कैसा गुजर रही है। तो ब्रेन वॉश इन लड़कियों का किया जा रहा है, जो एक सोची समझी साजिश और इनके द्वारा हो रही है। विदेशी षड्यंत्र और विदेशी फंडिंग इस काम में हो रही है। सैकड़ों बहन बेटी हमारे सहारनपुर शायद ऐसे प्रेम जाल में फंसी हुई हैं। तो ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए और ये कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आपने 7-8 दिन से उस परिवार में लड़की रखी हुई है। कैसे रखी हुई है भाई? क्यों रखी हुई है? आपने बाहर निकाल कर क्यों नहीं अपनी कुंडी लगाई? तो कहीं ना कहीं परिवार की संलिप्तता इसमें ये उजागर हो रही है और आप भी समझ रहे हैं कि क्यों लड़की को रखी हुई है, क्योंकि उसे 20 साल की सजा होगी, लड़की बालिग होगी। तो लड़की को सब हलाकर फुसलाकर, जैसे ही उसके हाई कोर्ट में उसे खड़ा किया जाएगा तो लड़का भी बाहर आ जाएगा और लड़की भी इनके यहाँ रह जाएगी। और शायद ये कुछ दिनों के बाद कहीं टुकड़ों में कटी हुई लड़की किसी बोरी में, किसी रेल में, किसी ब्रीफकेस में, किसी फ्रिज में ये लगी पाओगी, जैसा अन्य घटनाएं हो रही हैं। तो मैं तो समाज को भी कहूंगा, जागरूक करूंगा कि अपने बच्चों पर इस प्रकार की निगाह रख और इन प्रकार की जो घटना हो रही, सरकार को भी ऐसा संज्ञान लेते हुए और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे पेंशनर समाज संस्था कार्यालय पर बैंकिंग प्रोडक्ट एवं साइबर फ्रॉड विषय पर आयोजित हुई विचार संगोष्ठी। रेलवे पेंशनर समाज संस्था कार्यालय पर बैंकिंग प्रोडक्ट एवं साइबर फ्रॉड विषय पर आयोजित विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बुधवार दोपहर 3 बजे भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक राजेश कुमार ने पेंशनर्स को बैंक सुविधा, ऋण योजना एवं जीवन बीमा कवर के बारे में जानकारी दी तथा उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एवं म्यूचुअल फंड आदि के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वह अपने खाते में नॉमिनी का नाम अवश्य लिखवा दे। अब वह अपने खाते में 4 को नामित कर सकते हैं तथा अपने खाते से आधार एवं पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं। आज हमारी रेलवे पेंशन समाज की मासिक नियम बैठक है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें बैंकिंग प्रोडक्ट एवं साइबर फ्रॉड के बारे में मेन ब्रांच कोर्ट रोड के मुख्य शाखा प्रबंधक श्री राजेश कुमार जी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने अपने तमाम बैंक की सुविधाएं, एफडी की सुविधा, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और इंश्योरेंस आदि की जानकारी दी। साथ ही साथ हम लोगों को जानकारी दी, जैसा कि भारत सरकार ने भी जानकारी दे रखी है, कि सभी पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपने लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करने हैं, वो अवश्य जमा करा दें, जिससे कि किसी तरह से पेंशन मिलने में समस्या ना आए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की भी सुविधा प्राप्त है, उस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं और बैंक में उनका सबका स्वागत है। जब भी आएंगे किसी प्रकार की समस्या है तो वो उनसे स्वयं भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। संस्था की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मिथ्या एवं भ्रामक सूचना देने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी मनीष बंसल के द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 की अवधि के मध्य जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 2718 बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाइजर्स एवं समस्त AERO को 3 पालियों में बुधवार शाम 6 बजे प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित करने एवं मतदाताओं से भरवा कर वापस प्राप्त करने के संबंध में विस्तार से निर्देश दिए गए। सभी कॉलम भरने हेतु BLO को विस्तार से समझाया गया। गणना प्रपत्र भरने वाले सभी मतदाताओं के नाम अलेख्य प्रकाशन के दौरान मतदाता सूची में प्रकाशित होगा। उसके बाद मतदाताओं से आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए उप निरीक्षकों के किए तबादले। जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बुधवार दोपहर 3:30 बजे उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उप निरीक्षक संजय कुमार को थाना मिर्जापुर से कचहरी सुरक्षा देवबंद, उप निरीक्षक बंटी सिंह को चौकी प्रभारी पठेड़ थाना चिलकाना से चौकी प्रभारी पिलखनी थाना सरसावा, उप निरीक्षक सोहनवीर सिंह को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी सिविल लाइन, चंद्रपाल सिंह को चौकी प्रभारी पिलखनी से चौकी प्रभारी पठेड़, जाकिर खान को थाना गंगोह से थाना सदर बाजार, देवेंद्र सिंह को चौकी प्रभारी टोडरपुर से चौकी प्रभारी लश्करपुर, माधुरी शर्मा को थाना नकुड़ से थाना चिलकाना, उदयवीर को थाना नकुड़ से पुलिस लाइन, बलराम सिंह को चौकी प्रभारी सिविल लाइन से चौकी प्रभारी टोडरपुर, सुधीर कुमार को थाना बड़गांव से चौकी प्रभारी कटहरा थाना मंडी भेजा गया है। डॉक्टर रुपेश कुमार ने मंडलायुक्त सहारनपुर का किया कार्यभार ग्रहण। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना प्राथमिकता। जनपद के नवागत मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार ने मंडलायुक्त सहारनपुर का कार्यभार ग्रहण किया। वह वर्ष 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम और पावर कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन लिमिटेड में प्रबंधक निदेशक का दायित्व भी संभाल रहे थे। उन्होंने लखनऊ सहित गाजीपुर, आगरा, कन्नौज, ललितपुर एवं प्रतापगढ़ आदि कई जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बुधवार दोपहर 3 बजे उन्होंने कहा कि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना प्राथमिकता रहेगी। शासन के विकास एवं प्राथमिकता युक्त कार्यों को प्रगति पर ले जाना मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध प्रभावी निस्तारण एवं विकास कार्यों में सर्वोच्चता लाना उनकी प्राथमिकता होगी।